देखिए, और कोई बात हम माने या ना माने, पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद में इस चुनाव में वाकई में जान आ गई। जो विपक्ष एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जुबान ही नहीं है, उसको जुबान मिल गई है। कुछ ऐसे मुद्दे केजरीवाल जी ने उठाए हैं जो कि भले ही बेतुके लगे, पर उनके बारे में बात करने में हर किसी को मजा आ रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अभी लेटेस्ट मुद्दा जो उठाया है, वो उठाया कि भैया मोदी का वारिस कौन होगा। परिवारवाद की राजनीति से ग्रसित इस देश में वाकई में वारिस की बात तो हमेशा से ही होती आई। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी से आज तक शायद किसी ने सवाल नहीं किया था कि उनका वारिस कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन केजरीवाल जी, जो कि पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं और आम आदमी भी खुद को कहते हैं, उन्होंने ये सवाल एक आम आदमी की हैसियत से ही नरेंद्र मोदी जी से पूछ लिया। अब इस बार के चुनाव में एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपने ऊपर या उनके काम के ऊपर उठे किसी भी सवाल के ऊपर खुद ही प्रतिक्रिया भी देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद उनके पॉसिबल वारिस उत्तराधिकारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। जवाब तो अमित शाह ने दरअसल पहले ही दे दिया था, लेकिन अब मोदी जी ने भी इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है और जो कुछ भी कहा है वो सभी संबंधित पक्षों के लिए मोदी का एक क्लियर मैसेज है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपने वारिस उत्तराधिकारी को लेकर कंडीशन साफ कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपने उत्तराधिकारी को लेकर जो बातें कही हैं, उससे विपक्ष का मुंह बंद जरूर हो जाएगा और वो कुछ कहने के काबिल रह नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी दफा नामांकन दाखिल कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है कि 5 साल बाद होने वाले चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। दरअसल वाराणसी में मोदी के नामांकन के वक्त मौजूद अमित शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2029 में भी बीजेपी के चुनाव कैंपेन का वही चेहरा बनेंगे। दरअसल 2014 के आम चुनाव से करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। अमित शाह का ताजा बयान भी वैसा ही है, जैसे वो 2029 के लिए भी अभी से ही मोदी को नेता घोषित कर दिया। तिहाड़ जेल से लेकिन छूटते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को यह समझाने की कोशिश करी कि जरूरी नहीं कि चुनाव में बीजेपी जीत भी जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद को लेकर उठते सवालों का जवाब देने की कोशिश करी और लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करने की एक असफल कोशिश करी कि जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के, चुनाव जितवाया उनने लेकिन उनको कुर्सी से हटा दिया गया। ऐसा ही कुछ तो बीजेपी में होता है कि हो सकता है मोदी चुनाव जितवा दे लेकिन मोदी कुर्सी पर ना बैठा प्रधानमंत्री की। अब ये लोगों के मन में एक भ्रम, एक कंडीशन पैदा करने की एक बहुत ही असफल और बचकानी सी कोशिश मुझे लगी। ऐसे में बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग भी रहे। यूपी सहित 2023 में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनाव में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण में भी कुछ ऐसी ही बातें होती थी। मतलब यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे कि आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सके। अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ही नहीं, खुद मोदी भी अपने ही नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी इस बात की एक बड़ी मिसाल भी। असल में अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर लोगों को अपनी तरफ से आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी ही बने। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये लोग इंडिया ब्लॉक से चेहरा पूछते हैं, मैं बीजेपी से पूछता हूं कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे में ही मुरली मनोहर जोशी, एलके आडवाणी, कई लोगों को रिटायर भी किया गया था। और फिर अरविंद केजरीवाल लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वोट देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले बरस 75 साल के हो जाएंगे और उनके रिटायर हो जाने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मोदी ने भी अपने उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल का जवाब दिया है, लेकिन पहले रिएक्शन अमित शाह की तरफ से आई थी। अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी की 75 साल होने पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वे प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। और अब तो अमित शाह ने यहां तक बोल दिया है कि 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी के नेता मोदी ही होंगे। हाल फिलहाल देखने में यह भी रहा है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर मुद्दे पर उठने वाले सवालों पर खुद ही रिएक्ट कर रहे हैं। वो मुद्दा चाहे महंगाई का हो, आरक्षण का हो या फिर संविधान बदल देने के विपक्षी नेताओं के दावे का। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दों पर जरूरी हुआ तो सफाई देते हैं और अपना स्टैंड साफ करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो। 75 साल के हो जाने के बाद प्रधानमंत्री बने रहने के अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो मोदी ने पश्चिम बंगाल में ही दे दिया था, लेकिन बिहार के हाजीपुर की रैली में लोगों के सवाल जवाब के लहजे में उन्होंने थोड़ा इंटरेक्शन किया। रैली में आए लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि मोदी का वारिस आखिर कौन होगा, कोई नाम है? लोगों से संवाद स्थापित करने के बाद मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना ही मेरा उत्तराधिकारी है। ठीक ऐसे ही हुगली के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पहले वही सवाल पूछा कि मोदी के वारिस आखिर कौन है। फिर सवाल का जवाब भी खुद ही दिया, आप देशवासी हैं। मोदी ने कहा कि आप ही मेरा परिवार हैं, दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है। मोदी के वारिस तो आप सब देशवासी हैं। बोले, आप ही मेरा परिवार है और आप ही मेरे वारिस हैं। जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता है, वैसे ही मैं भी विकसित भारत बनाकर छोड़कर जाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को भी भड़काने की कोशिश करी थी। मतलब अपनी तरफ से तो एटलीस्ट पूरी ही करी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बनते ही यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक मोदी के बाद उनके ही देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और 2022 के चुनाव ने पहले योगी और अमित शाह से खटपट की काफी चर्चा हुआ करती थी और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल उन बातों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसा मुद्दा है कि अमित शाह जैसे नेता को जवाब देने के लिए सामने आना ही था और अपनी तरफ से वो समझा ही दिए कि हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि 5 साल बाद भी बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश नहीं हो रही। देखा जाए तो अमित शाह के ये सब बोल देने के बाद किसी और को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। फिर भी मोदी ने अपने वारिस उत्तराधिकारी को लेकर खुद कंडीशन साफ करने की एक मुहिम छेड़ दी, क्योंकि अपने हिसाब से वो इस मुद्दे को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये तो लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी के मनमाफिक सवाल पूछ दिया और गेंद बिल्कुल उनके पाले में डाल दी और इसी बहाने मोदी ने सभी को अपना एक मैसेज भी दे दिया। जाहिर है यह मैसेज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर रखने वाले नेताओं को तो दिया ही है, साथ ही साथ बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दे दिया है और उन सभी नेताओं को जो मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बाकी सब तो लेकिन ठीक है, लेकिन इस मामले में मोदी है तो मुमकिन नहीं है, ये वाली बात बहुत हद तक क्लियर हो रही है। अब देखिए, यहां पर कहने के लिए अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा कोई गलत नहीं उठाया, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा मुद्दा उठाया था जिसके ऊपर बातें होनी थी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ऐसे मुद्दों के ऊपर अमूमन खुद नरेंद्र मोदी कभी रिएक्ट नहीं करते थे। ऐसी बातों का आयाराम गयाराम हो जाया करता था, लेकिन इस बार क्योंकि माहौल थोड़ा अलग है, चीजें थोड़ी अलग हो चुकी हैं, तीसरे टर्म के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में मोदी जी ने इस बार खुद ही बेड़ा उठाया है कि भैया बातों को तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बातें क्लियर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है मोदी के वारिस को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।